हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि देयर करेंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव। अब जिनके बारे में सोच रहे हो या आपका पार्टनर जो भी है, वो आपका स्पाउस, आपका लवर, जो भी है, उसका करेंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होने वाला है। हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। ठीक है। वैसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको कोई मनपसंद पाइल ऐसे ही चूज करना है। आपको जो भी पाइल आपको अच्छा लगेगा या अट्रैक्ट करेगा, आप चूज कर लेना कोई एक। ना टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ओके। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है, ओके। तो लास्ट में हर पाइल में हम चार्म्स, लेटर्स, रून स्टोन एंड नंबर्स भी चेक करेंगे हर पाइल में। मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं कि टाइम वेस्ट ना हो आपके सामने निकालने में, और वीडियो बड़ा हो जाएगा, सो डेफिनेटली मैंने ये निकाल के रखी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज किया है, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। पहले टैरो देखेंगे, बाद में ओरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, ओके। तो आपके पार्टनर का या जिनके बारे में सोच रहे करंट फीलिंग्स अगर मैं बताऊं तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको फिलहाल डाउट हो रहा है क्या सच में वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। आपको पता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स करने लगते हो। क्या आप सेल्फ डाउट करने लगते हो क्या सब कुछ सही होगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास डेविल बता रहा है कि ऑब्स्टिकल तो है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल जरूर है, किसी भी तरह लिमिटेशन है, बाउंड्रीज है, ऑब्स्टिकल है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ओके। ये प्रॉब्लम्स किसी भी तरह हो सकता है, बट प्रॉब्लम्स तो जरूर है। तो हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो फिलहाल ऐसे शो नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपके साथ हमेशा, जब भी आपके साथ कुछ बात होता था, लड़ाई झगड़ा, डोमिनेशन, कंट्रोलिंग, सारे नेगेटिव चीजें ही होते रहते थे और वो ऐसे करते भी रहते थे, ओके। तो हो सकता है वो आपको खुद से दूर हटाने के लिए ऐसा करते थे। कोई वजह होगा कोई उसके पीछे, ओके। लेकिन अगर मैं बताऊं कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, करेंट फीलिंग्स क्या है, डेफिनेटली वो आपसे जरूर प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स, ये इक्वल प्यार है, इक्वल गिव एंड टेक है, बहुत ही ज्यादा प्यार है। ट्रू सोलमेट है क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही ज्यादा प्यार है। ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको बस, अगर आप फीमेल हो स्पेशली, आपको खुद के इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना है। आपको पता है कि इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, ऑलरेडी आपको पता है। आपका इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग है, आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज भी होंगे, ओके। एंड आप खुद भी एक टैरो रीडर या हीलर हो सकता है, सम ऑफ यू। बट आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप समझ सको कि क्या सही है क्या गलत है, या उस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। वो दिखाए या ना दिखाए अलग बात है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली वो आपको आपको पता है, ओके, कि वो पर्सन चाहता क्या है, ओके। लेकिन हो सकता है आप उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, वो कब प्रपोजल दे, कब कमिटमेंट दे, एंड कब वो आपके पास लौट के आए, या कब वो एक्सप्रेस करे। आप वेट करते करते फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, ओके। सो एनीवे, की पेशेंस, वो पर्सन जरूर आ जाएंगे, ये तो मैं देख पा रही हूँ। डोंट वरी, सारे ऑब्स्टिकल को तोड़ के जरूर आएगा ये पर्सन आपके पास। एंड अगर आप मेल देख रहे हो या वीडियो, ये जो फीमेल होंगे, सो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है। मेल फीमेल मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये जो फीमेल है बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग है, बहुत ही प्यार करते हैं आपसे। एंड द डेविल कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है बहुत ही एक ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है, ओके। हो सकता है आप दोनों के बीच में शुरुआत में ही जब आप दोनों मिले
आप दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील किए, और ये वन साइडेड नहीं हुआ था, टू साइडेड हुआ था। ओके, सो काफी ज्यादा अट्रैक्शन, जैसे कि कोई एडिक्शन हो, ऑब्सेशन, एक दूसरे के लिए पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन जो भी हो, ओके, लेकिन प्यार भी उतना ही है, इमोशंस भी उतना ही है आपके लिए, आप दोनों के बीच में, आपका उनके लिए, उनका आपके लिए, ठीक है। सो आपका पार्टनर जो मैं देख पा रही हूँ, किसी भी तरह आपको हासिल करके छोड़ेगा। मैं देख पा रही हूँ कि वो पर्सन का करंट फीलिंग्स यही है, वो अब सोच रहे हैं कि डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे, आपसे कमिटमेंट देंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, एंड फ्यूचर में आप दोनों का मैरिज भी पॉसिबल है। अगर आपको मैरिज के लिए इंतजार है, मैरिज का कमिटमेंट मिलने का, वो भी हो सकता है, रिकंसिलिएशन, रियूनियन, कमिटमेंट, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे यूनियन दिख रहा है। ओके, ये आपका ट्रू सोलमेट हो गया, ठीक है। तो आगे के कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। डेफिनेटली आपको मुंह में कुछ बोले या ना बोले, आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, आप हार्ट टू हार्ट, आप कुछ ना बोले, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। ओके, सो डेफिनेटली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, बहुत ही ज्यादा प्यार है, एंड आप दोनों आगे मिलके ऑनेस्टली कुछ डिस्कस करने वाले हो एक दूसरे के साथ, क्लियर करके बताने वाले हो, जो कि एक्सप्रेस नहीं किए हैं आपका पार्टनर। ओके, एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, तो हो सकता है शुरुआत में ये आपसे कुछ बुरा बर्ताव किया हो किसी भी वजह से, या जो भी आप दोनों के बीच में मसला हुआ हो, लेकिन आपने इस प्रॉब्लम्स की वजह से काफी पेन आपको महसूस हुआ, एंड आपने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखा, एंड इस रिश्ते से हट गए, या वो आपको छोड़ के गए, कुछ भी हुआ। ओके, सो और आप वेट करते रहे, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक गैप भी आया, जो गैप आप दोनों को खुद को हील करने के लिए, या प्रिपरेशन टाइम था खुद को प्रिपेयर करने के लिए, खुद के ऊपर फोकस करने के लिए। सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचना नहीं, खुद के बारे में भी सोचना सिखाया वो टाइम आप दोनों को, ठीक है। सो पहले तो आप खुद के ऊपर फोकस करें, जो कि आपने किया है। सो डेफिनेटली ये इनर वर्क आप दोनों का कंप्लीट होने के बाद रियूनियन डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है। तो आगे के कार्ड देखते हैं। टॉयल एंड लेबर, डेफिनेटली इस पर्सन के बिना आपका शायद दिल नहीं लगता था, या अगर आप रिश्ते में भी थे, कुछ मसला हो ही जाता था, कन्फ्लिक्ट हो जाता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते थे। आप अगर काम पे भी जाते थे, काम पे फोकस नहीं लगता था आपके पार्टनर का भी। सो बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते जा रहे थे, कुछ उसका हल नहीं मिल रहा था। तो अब हल मिलने वाला है, ये ऑब्स्टिकल्स खत्म होने वाला है, क्योंकि हमारे पास है कोर्टशिप। तो यहाँ पे मुझे कमिटमेंट, मैरिज, फिर से एक दूसरे से बात करना, फिर से डिस्कस करना, एक्सप्रेस करना, कमिटमेंट देना, डेटिंग, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो रियूनियन डेफिनेटली पॉसिबल है, और वो डेफिनेटली चाहते हैं। नेक्स्ट मूव यही होगा कि वो आपके पास आएगा एंड एक्सप्रेस करेगा, कमिटमेंट देगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड यू आर गुड एनफ। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो सोचते हैं ना, यू आर गुड एनफ, की आप जैसे पार्टनर उसको मिल नहीं सकता, उसको ये रियलाइजेशन है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, यू आर गुड एनफ, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। वो सोचते हैं कि उसके लिए आप परफेक्ट हो, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो फिलहाल अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कैसे सब कुछ पॉसिबल होगा इस रिश्ते में, एट लास्ट आप रियूनाइट करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? तो डेफिनेटली पॉसिबल होगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो, आपको बिलीव करना पड़ेगा इसके ऊपर कि ये पॉसिबल है। हमारे पास स्पेयर हार्डेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर है। डेफिनेटली मैंने बताई ना, आपको पेन भी मिला होगा, गैप भी आया होगा, तो इस रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा पेन भी मिला, हार्ट ब्रेक भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। ओके, सेपरेशन टाइम भी आया, फनिल पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो अभी बहुत सारे लोग, या कुछ लोग डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हो, बहुत सारे लोग पास्ट में इस रिश्ते की वजह से ही। लेकिन
काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ लेसन मिले। शायद ये सारे पेनफुल टाइम नहीं गया होता तो आगे के या ऑलरेडी या आगे के जो अच्छा टाइम आप दोनों एक साथ नहीं बिता पाएंगे। तो ये जरूरी था शायद आपके लिए कि खुद को आप दोनों अलग तरीके से हील कर सके एंड प्रिपेयर कर सके। पीस एंड हार्मनी, डेफिनेटली पीस एंड हार्मनी आपके लाइफ में लौट के आएगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो डोंट वरी, सारे प्रॉब्लम्स मसला हल होगा एंड पीस एंड हार्मनी लौट के आएगा। तो अब मैं चांस देखने वाली हूँ। पहले मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ। हमारे पास है L, X, C, T, R, V, Y, C एंड O, ठीक है। एंड रून स्टोन देख लेते हैं आपके लिए। हमारे पास है, ये स्टोन का नाम है दगास। तो ये स्टोन बताता है कि सक्सेस, हैप्पीनेस एंड डेफिनेटली ब्रेक थ्रो बताता है। जो ये जो लिमिटेशंस है इसको तोड़ के आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ब्रेक थ्रो एंड हैप्पीनेस, सक्सेस, अच्छा टाइम, सब कुछ बता रहे हैं। ओके, फिर हमारे पास है फ्लावर। ओके, फ्लावर भी कुछ ब्लॉसमिंग होना, कुछ चेंजेस आना, कुछ अच्छा टाइम आना दिखा रहा है यहाँ पे। कैंडी बता रहे कि कुछ स्वीट न्यूज आ रहा है, कि कुछ जो ऐसा न्यूज होगा, कुछ ऐसा इसका आउटकम होगा जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पी करेगा। फन, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन आ रहा है। बुके बता रहा है कि डेफिनेटली सेलिब्रेशन, कॉम्प्लीमेंट्स, एप्रिशिएशन, सेलिब्रेशन मैंने बता दी एनीवे, एंड गिफ्ट। ओके, प्रपोजल आपको मिल सकता है। स्टार बता रहा है कि होप है एंड ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड। फेदर बता रहा है कि एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप अगर विश मांग रहे तो आपका विश पूरा होने वाला है। मैनिफेस्टेशन जो कर रहे थे वो पूरा होने वाला है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो और दिख रहा है कि एक आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। ओके, डिवाइनली गाइडेड हो एंड एंजल्स की प्रेजेंस आप महसूस कर सकते हो, सम ऑफ यू। ओके, तो मैं नंबर्स देख लेती हूँ इस डाइस से कि कौन सा नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट नंबर्स फॉर पाइल नंबर 1। 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6, ओ माय गॉड, दोनों 6। 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1, 2 बार 1 आया है, 2 बार 6 आया है, 2 आया है। तो ये सारे नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 12 इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 8 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी तरह ये एज गैप हो, बर्थ डेट हो, या इतने दिनों के बाद आप दोनों का रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, वीक्स और मंथ्स एंड या कुछ महीना भी ये इंडिकेट करता है। एंड ओके, ये इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे वर्ड्स बन रहा है LOT, लॉट। बहुत ही ज्यादा यार है यहाँ पे लॉट, बहुत ज्यादा, बहुत। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है एक्स। ये पर्सन आपका एक्स हो सकता है बीच में गैप आने के बाद। CV तो हो सकता है इस पर्सन से आप वर्क के थ्रू मिले, ठीक है।
ओके, सो ये इनिशियल्स हैं और कुछ वर्ड्स बनता है तो मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन भी लोग ने चूज किया है तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले टैरो देखते हैं, फिर देखते हैं ओरेकल। हमारे पास है द फूल, नाइट ऑफ सोर्स, टेम्परेंस। ओके, तो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव क्या है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफी दिनों के इंतजार के बाद या काफी पेशेंस के बाद, काफी टॉलरेट करने के बाद वो एक एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए रेडी नहीं था पहले, लेकिन अब ये रेडी होने वाले हैं, या किसी भी तरह रूल्स को आपके लिए ब्रेक कर सकते हैं, या किसी भी लेवल पे ये पर्सन आपके लिए जा सकते हैं, या एक न्यू स्टार्ट इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। ओके, एंड मुझे ये लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग जरूर होगा द फूल कार्ड से। अब ये किसी के बात नहीं सुनने वाले हैं, चाहे वहां पे कितना भी रिस्क क्यों ना हो। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, रियूनाइट करने के लिए, बट एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। ये रिस्क लेगा आपके लिए, एफोर्ट डालेगा एंड एक एक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा एक एक्शन लेने की एनर्जी आ रहा है। ओके, और ये पर्सन बहुत ही तेजी से अब आपके पास आ रहे हैं। अगर आपने बहुत दिनों से बहुत इंतजार कर रहे थे तो डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज है ये पेशेंस, और आपको नहीं रखना पड़ेगा कि ये पर्सन जरूर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ओके, और टेम्परेंस बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अगर आपको गुस्सा बहुत आते हैं या कंट्रोलिंग इशू हो या किसी भी तरह एंगर इशू, तो आपको थोड़ा सा कूल, काम एंड क्वाइट रहने की, हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो आपको इस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा काम रहने की, क्वाइट रहने की, कूल रहने की, पेशेंस रखने की जरूरत है। ओके, एंड आपके ऊपर ब्लेसिंग है, एंजल्स का सपोर्ट है। ओके, एंड रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। टेम्परेंस से भी मुझे लग रहा है, द फूल से भी मुझे लग रहा है। ठीक है, ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है मेक द एफर्ट। डेफिनेटली ये पर्सन अब आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, क्योंकि ट्रू लव, ये ट्रू लव है आपके लिए, बिल्कुल भी ये ट्रू लव है आपके लिए। सो डोंट वरी, कम्युनिकेशन होने वाला है। आप दोनों, आई मीन आप अगर हील कर रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, तो वो वर्क करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे थे, खुद का हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस कर रहे थे। सो डेफिनेटली एक न्यू चेंजेस जरूर आएगा। आगे देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। हमारे पास है यंगर ओमेन। तो यंगर ओमेन बता रहे हैं कि ये पर्सन, आई मीन एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर आप मेल हो तो हो सकता है ये बहुत ही आपसे छोटे हो, यंगर ओमेन। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा इमैच्योर एनर्जी, फूल के हिसाब से भी मुझे लग रहा है, तो एक इमैच्योर एनर्जी दिख रहा है। तो हो सकता है किसी भी तरह आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल, इमैच्योर एनर्जी की वजह से एक रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो रहा था कि एक पर्सन बहुत ही कूल दिमाग से हैंडल कर रहा था, लेकिन दूसरा बहुत ही गुस्से वाला, या उसको पता ही नहीं था कहाँ पे कैसे बात करना है, या आई मीन कैसे हैंडल करना है कि सब कुछ सही रहे। ओके, मून मून बता रहे हैं चेंजेस इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अब एक चेंजेस आने वाला है। ओके, एंड बैग मुझे बता रहा है कि समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेस। तो बैग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी एक बैग दिख रहा है मुझे। तो एक ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या ट्रैवल के थ्रू मिले। बट यहाँ ये भी दिख रहा है बैग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको कुछ गिफ्ट करना या कुछ इम्पोर्टेंट कुछ मिलना, आपको मनी हो सकता है। सो न्यू जॉब ऑफर, आपके पर्सन का न्यू जॉब ऑफर, या कुछ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिला है इसके लाइफ में। तो अब ये शायद आपके लिए एक्शन उठाने के लिए तैयार है, एंड आपके लाइफ में भी कुछ स्टेबिलिटी आया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा कम था, हो सकता है आप बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन
आई मीन आप दोनों के बीच में इक्वलिटी अब मेंटेन होने वाला है। ओके, जहाँ पे एक आप दोनों सेम पेज में नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ओके, सो मुझे लग रहा है एक एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा और थोड़ा ज्यादा कैजुअल, या मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं है, ये ट्रू लव है, लेकिन वो थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी था। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाला है कि आई मीन आप दोनों के बीच में, ठीक है। चाइल्ड, सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक इनोसेंट लव है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा कनेक्शन है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि चाइल्ड चाइल्ड से मुझे लग रहा है हो सकता है आपका स्पाउस है एंड चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, आपके बच्चे भी है, या किसी भी तरह चिल्ड्रन यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, एंड चाइल्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी। ओके, वो सीरियस नहीं था, ये इससे भी मुझे पता चलते हैं, ठीक है, पहले। एंड डिस्पेयर कार्ड बता रहे हैं अब उसे आपके बिना आई मीन रियलाइजेशन हो रहा है, एंड जितना स्ट्रेस आपने झेला है वो भी अब उतना स्ट्रेस झेल रहा है। हो सकता है अगर वो मेल हो, स्पेशली उसका वर्क रिलेटेड, जॉब नहीं मिल रहा था, वर्क रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, हेडेक था, स्ट्रेस था, आपके लाइफ में भी था, लेकिन आप उससे हील करके धीरे धीरे आगे निकल गए हो। एंड इसका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप दोनों अब सेम पेज पे आने वाले। ओके, एंड तो फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो ये कार्ड, बैक का कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली एक न्यू जॉब ऑफर कुछ ऐसा मिलने वाला है। ओके, हमारे पास है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट फिर से ये टेम्परेंस कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा मेडिटेट करे, कंटेम्पलेट करे, आई मीन खुद के साथ टाइम बिताए, हेल्दी लाइफ बनाए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करे, एंड स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहे, स्पिरिचुअल पाथ में रहे, योगा करे, मेडिटेशन करे। इज टाइम टू टेक एक्शन, डेफिनेटली एक्शन का कार्ड बहुत आ रहा था, तो ये कार्ड तो बता ही रहा है आपका पार्टनर का नेक्स्ट मूव यही होने वाला है कि, और ये सोच भी रहा है कि अब रेडी हो रहा है कि आपके लिए एक्शन ले। ओके, क्योंकि वो भी काफी इंतजार के बाद वो खुद को तैयार किया, एंड अब वो एक्शन लेने वाले। ओके, सो चांस देख लेंगे आपके लिए, पहले इनिशियल्स देखते हैं। हमारे पास है आई, एस, ए, किसी का नाम हो सकता है सिया, ई, जे, सी, यू, एल, ओ। सो रून स्टोन देखते हैं। हमारे पास ये जो स्टोन है इसका नाम है एवास। तो इसका मतलब है कि इक्वलिटी, डुअलिटी, डेफिनेटली आप मैंने जो बताई सेम पेज में आने वाले हो, इक्वल पेज में आप दोनों। डुअलिटी हो सकता है इसके अंदर काफी डुअलिटी था कि मूड स्विंग होना। सो एनीवे, इक्वालिटी, डुअलिटी, चेंज, तो चेंज तो जरूर आ रहे हैं। मून का कार्ड जो बता रहा था आपने देखा होगा, एंड ये मुझे बता रहा है लव पार्टनरशिप। ओके, लव पार्टनरशिप, तो प्यार तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड बता रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बैग भी आया है, तो हो सकता है ये ट्रैवल इन्वॉल्व जो मैंने बताई हो, या ट्रांसपोर्टेशन ऐसे किसी काम के साथ अटैच हो, या इधर से उधर जाना पड़ रहा है, पड़ता है, ऐसा कोई काम। ओके, फिर चार्म्स देखते हैं। हमारे पास है रेनबो। वाह, सो रेनबो चार्म बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा एक कलरफुल चेंजेस आने वाला है, कि हैप्पीनेस आने वाला है, सेलिब्रेशन आने वाला है, सक्सेस आने वाला है। एंड रेनबो ये भी बताता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आने वाला है, डिवाइन के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे। एंड आई मीन टेम्परेंस कार्ड से भी बता रहा है मुझे, जो बहुत ही ज्यादा एंजल्स की सपोर्ट, स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिख रहा है ना।
ब्लेसिंग मुझे दिख रहा है, रेनबो किसी ना किसी तरह मुझे ये भी लग रहा है कि कोई पर्सन आर्टिस्ट हो सकता है, कलर से रिलेटेड कोई काम, कलर रिलेटेड, कलर्स के साथ खेलना, आर्टिस्ट या क्रिएटिव कुछ काम, क्राफ्ट। फिर हमारे पास है ये स्टारफिश। स्टारफिश फिश जो है बता रहा है कि और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, जो कि आप हो, शायद आपका पार्टनर नहीं था, अब वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने वाला है, एडजस्ट करने वाले हैं, एंड आप ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हो मुझे लग रहा है। लीफ, लीफ बता रहा है कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट। ये 2 बार आए हैं पेंटिकल्स, तो मनी आते आते हुए मुझे दिख रहा है आप दोनों की लाइफ में, आपका या आपका पार्टनर की लाइफ में, एंड ये प्रोटेक्शन को भी इंडिकेट करता है एंड होप भी दिखाता है। ट्री, ट्री बता रहा है कि स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली बनाना या किसी भी तरह स्टेबल स्टेबल रिलेशनशिप। रोज, रोज बता रहा है कि रोज यहाँ पे दिख रहा है रोमांस, पैशन आपके लाइफ में लौट के आ रहा है। लव, लव भी तो दिखाता ही है। एंड हमारे पास है एलिफेंट। एलिफेंट बता रहा है कि एक पावर, विजडम, देन हो सकता है सिचुएशन जो है स्लोली मूव हो रहा था, लेकिन डेफिनेटली एट लास्ट काम होगा, आई मीन काम करेगा। ओके, ये आउटकम जो होगा अच्छा होगा। कोऑपरेशन, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कोई काम करना। ओके, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो या आपका पार्टनर। यहाँ पे है जो एरो, आई मीन जो कुछ तीर मार रहे हैं कोई यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन आने वाला है। ओके, कुछ न्यूज, ऑफर, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो गुड न्यूज आर कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स, नंबर्स देख लेंगे आपके लिए इस डाइस से। ओके, तो क्या नंबर आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइंड नंबर 2। 2 इंपॉर्टेंट होगा, डुअलिटी, पार्टनरशिप, फिर से 2 इंपॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, फिर से 2। 5, 5 जो है चेंजेस को दिखाते हैं। 5, ओके, तो और दिखना नहीं है मुझे। सो 2 पार्टनरशिप, कमिटमेंट, मैरिज, या 5 मतलब चेंजेस, तो डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं। एंड मैं ये जो नंबर्स किसी भी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, एंड एज गैप हो सकते हैं, ये इतने दिनों से जानते हैं या इतने महीने बाद आपसे मिल सकते हैं, इतने सालों का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ऐसा भी मुझे लग रहा है 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पिरिचुअल, आई मीन 7 स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। ठीक है, सो और यहाँ से पे कुछ नंबर बन रहे हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखे गाइस, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग एग्जाम, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। इस लेटर से मुझे वाइब्स आ रहा है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना आपका पार्टनर, तो उसमें कुछ इंटरव्यू में हो जाना, वर्क करना, एंड LIC, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना, LIC एजेंसी, कुछ लोग यूएई, ओके, कुछ लोग मिडिल ईस्ट से हो सकते हैं, अरबियन कंट्री, कुछ भी यूएई से हो सकते हैं, या वो रहते हैं, ऐसा हो सकता है वो रहते हैं। एंड देखते हैं क्या आते हैं।
यूएस, कुछ लोग यूएसए से हो सकते हैं, बहुत सारे कंट्री आ रहे हैं या ट्रैवल मुझे दिख रहा था, या इंटरनेशनल कुछ ऑनलाइन वर्क, आई मीन बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट रहना, ऐसा कोई काम भी हो सकता है। आई नो ये करंट फीलिंग्स का रीडिंग है, लेकिन जो भी आ रहा है मैं बता दे रही हूँ। ओके ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है गाइस कि जापान इंपॉर्टेंट हो सकता है, जापान। ओके ठीक है, तो ये था गाइस फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ही डिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप में आगे बढ़ते हो फाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज किया है तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखते हैं पहले। हमारे पास है डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ wands। तो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव क्या है? तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपका कोई पास्ट का पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, हो सकता है बहुत दिनों का गैप हो गया था। डेथ कार्ड बता रहा है कि हाँ ये रिश्ता खत्म हो चुका था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत कुछ हो आप दोनों के बीच में, एंड रिश्ता खत्म हो गया था। एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब चेंज हो चुका है, काफी ज्यादा इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, चेंजेस आए हैं इस पर्सन के अंदर। तो अब ये आपके पास लौट के आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ वांड्स। ये तैयार है एंड बहुत ही जल्दी आपके पास लौट के आएगा, आपको कुछ ऑफर मैसेज गुड न्यूज आपको दे सकता है। अगर आप इसके लिए वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए खुशखबरी होंगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाला है आपके लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। व्हील ऑफ फॉर्चून तो डेफिनेटली ट्रैवल तो है ही दिख रहा है मुझे, यहाँ पे गैप है, फिजिकल डिस्टेंस दिख रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि कहीं ना कहीं तरह, किसी ना किसी तरह यहाँ पे किस्मत आपका साथ देगा, डेस्टिनी आपका साथ देगा, एंड आपका लक फेवर करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली अच्छा टाइम आपका आने वाला है, लकी टाइम आपके लिए आने वाला है। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ कार्मिक सिचुएशन था वो खत्म हो चुका है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपके कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, सो जो कार्मिक पार्टनर था मुझे नहीं लगता वो वापस आ रहा है, बट कोई न्यू आ रहा है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशन का बुरा टाइम जा रहा था, लेकिन उस पर्सन जो है वो ओवरकम करके आ रहे हैं। ओके, आपके पास लौट के। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बता रहे हैं कि टाइम टाइम जो है, बहुत टाइम इंतजार कर रहे थे, अब जो अच्छा टाइम, डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। ओके, एंड आप फ्लो के साथ चल रहे थे, डेफिनेटली आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ के फ्लो के साथ चल रहे थे, लेट गो करके कि जो होगा देखा जाएगा। सो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। ओरेकल्स कार्ड देखते हैं। हमारे पास है केमिस्ट्री, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या आप इसे ऑलरेडी जानते होंगे। ओके, एंड केमिस्ट्री बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। फिर हमारे पास है मेन फीमेल। तो डेफिनेटली आप अगर फीमेल हो तो मुझे लग रहा है कि आप उसके लिए मेन प्रायोरिटी होंगे, वो आपको चूज करने वाले हैं किसी भी हद तक। अगर ये आपको ही चूज करेगा, अगर ये पास्ट में आपको चूज नहीं किया था तो आप चूज करने वाले हैं। अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, एंड वो आई मीन मुझे दिख रहा है कि आप उस पर मेन प्रायोरिटी रहेंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली वो आपके पास लौट के आ रहे हैं, कुछ प्रपोजल, अप्रिशिएशन, कुछ ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में आने वाला है। बैड हेल्थ बता रहे हो सकता है आपके फैमिली में किसी का सीरियस हेल्थ इश्यूज था, या आपके पार्टनर का फैमिली में, या आपके पार्टनर का या आपका खुद का कुछ हेल्थ इश्यूज था। ओके, सो इसके वजह से इशू था। बहुत सारे बैड सिचुएशन, ऑब्स्टेकल्स के बीच में ये रिश्ता गया, आई मीन ये रिश्ता चला इस सिचुएशन के बीच में। ठीक है, तो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो ये कार्ड बता रहा है कि अभी के लिए टाइमिंग तो कंफर्म नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं फिर भी देखने की कोशिश करूंगी।
बट नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये तो खत्म हो ही चुका है, कुछ चेंजेस नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पे बता रहा है कि यूनिवर्स की अभी कोई स्टोन में ये लिखा हुआ नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता। डेफिनेटली चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में। ओके एंड ये नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपको किसी फिक्स्ड सोच से बाहर निकालना है खुद को, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स पे भरोसा करना रखना है, फेथ रखना। ठीक है, अगर आप होप छोड़ दिए हो, मुझे लगता है आपको होप रखना चाहिए, या कार्ड्स वो बोल रहा है। डार्क मैन, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन का हो। पार्ट्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, तो फाइनेंशियल इश्यूज भी था, हो सकता है किसी भी तरह, एंड आप दोनों ही फाइनेंस पे काफी फोकस कर रहे थे, या आप या आपका पार्टनर फाइनेंस पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा था, या बिजी था, आपको टाइम नहीं देता था। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रहा है, एंड ये इस पर्सन का थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स बता रहा है कि लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम। सो बहुत हेक्टिक शेड्यूल से बाहर निकलेगा ये पर्सन, आपके पास आएगा एंड थोड़ा सा रिलैक्स टाइम, अच्छा टाइम, केयर फ्री टाइम बिताएंगे। एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। ओके, तो अब मैं चांस देखने वाली हूँ। इनिशियल्स देख लेते हैं। हमारे पास है GNC, NJMK, JR। ठीक है, सो रून स्टोन देख लेते हैं। रून स्टोन क्या आया है, ये रून स्टोन आया है हमारे पास, तो ये बता, इसका नाम है सोलो। सो ये स्टोन मुझे हमें बता रहा है कि पॉजिटिव रहने की जरूरत है, पॉजिटिव एनर्जी एंड स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, एंड कॉन्सियस आई मीन सीरियस रहने की जरूरत है, आई मीन एवर रही है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अगर फीमेल हो, आपके अंदर काफी ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, या लड़कों की तरह बहुत सारे काम करते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। एंड ये स्टोन मुझे ये भी बता रहा है कि सक्सेस सक्सेस जरूर आएगा आपके पास, एंड हेल्थ पे फोकस करें। ये स्टोन जरूर बता रहा है कि हेल्थ का कार्ड भी आया है, तो हेल्थ के ऊपर फोकस करे। ओके, या हेल्थ इश्यूज है यहाँ पे, किसी का भी हो, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इशू मुझे दिख रहा है। ओके, चांस देख लेते हैं। हमारे पास है एंकर। एंकर बता रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सिक्योर, या सिक्योरिटी आपको मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से आगे जाके। ये है वेव स्पाइडर का। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप ट्रैक फील कर रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स खत्म होगा, या इसको हम व्हील के हिसाब से भी पकड़ सकते हैं। तो चेंजेस चेंजेस आर कमिंग। ओके, एंड मूवमेंट मूवमेंट। ओके, सो ये बताना भूल गई थी। ओके, सॉरी। सो व्हील बता रहा है कि आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहे हैं। ओके, सो जितना भी प्रॉब्लम्स था, हर्डल्स था, इसको ओवरकम कर लेंगे आप लोग। एलिफेंट, हो सकता है स्लोली सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन सब कुछ सही होगा। आप बहुत ही ज्यादा वाइज पर्सन हो, इंटेलिजेंट हो, आप पावरफुल बनने वाले हो, एंड आपका पार्टनर भी इस सिचुएशन में रह सकता है। पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, सब कुछ मिलने वाला है आपको। विजडम, बर्ड बता रहे हैं। देखिए, मैंने बताई कि मैसेज, कॉल, कुछ ऐसा गुड न्यूज आपके लाइफ में आ सकता है। सो फ्लाई, बहुत जल्द आपके पास कुछ न्यूज आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, कुछ लेटर आएगा, ईमेल आएगा, व्हाट एवर मैसेज आएगा। फ्लावर, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अच्छा टाइमिंग एंड गुड न्यूज। ओके, जहाँ पे आपका लाइफ रुक गया था वहां से जैसे कि खिलने वाले हैं। वो बता रहा है कि क्रिएटिविटी। ओके,
कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो आप या आपका पर्सन, या कोई भी काम करते हो, सो क्रिएटिविटी शो करने की जरूरत है। एंड ये सेलिब्रेशन को भी दिखाता है। ओके, सेलिब्रेशन, ड्रेसिंग, ड्रेसिंग रिलेटेड ड्रेस, प्रोफेशन या आउटर लुक्स में फोकस करना, ओके, इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्राउन, ओके, क्राउन बता रहा है कि पावर, एलिफेंट भी आए थे। ओके, सो पावर मुझे दिख रहा है, तो अथॉरिटी फिगर हो सकती है पर्सन, बट पावर मुझे बता रहा है कि पावरफुल बनेंगे, एंड हाई पोजीशन मिलना, इंक्रीमेंट होना, एंड प्रमोशन होना, कुछ अच्छा करना, लीडरशिप क्वालिटी। ओके, सो डेफिनेटली लीडर आपका या आपका पार्टनर का। ये क्राउन बता रहा है कि स्टेबिलिटी, मैरिज, रिलेशनशिप की वाइज में अगर बताओ तो मिल्क, मिल्क बता रहे हैं कि हेल्थ, यहाँ पे भी हेल्थ बता रहा है गाइस की, हेल्थ के ऊपर फोकस ऑन योर हेल्थ, हेल्दी डाइट करना, हेल्थ के ऊपर फोकस करना। मिल्क बस इस रीडिंग में यही बता रहा है कि फोकस ऑन योर हेल्थ एंड योर पार्टनर्स हेल्थ। ओके, सो यहाँ से कुछ वर्ड्स बनते हैं या नहीं हम कोशिश करके देखते हैं एक बार, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से हो, आई डोंट नो क्यों ऐसा फील हुआ इस लेटर्स देख के, बस हो सकता है सम ऑफ यू, बट एनीवे, कोई आपका पार्टनर कोई बड़े एमएनसी में वर्क करते होंगे, जॉब करते होंगे, इसके थ्रू मिले, या आप ऐसे एमएनसी में काम करते हैं। ये पर्सन आपका जूनियर हो सकता है, कॉलेज टाइम से जानते होंगे, ऐसा भी हो सकता है आप उनसे जूनियर हो। ओके, जे 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 से हम देखते हैं आगे, जी, जे एन, हो सकता है सम ऑफ यू, ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं होगा, कि हो सकता है आप किसी जंक्शन स्टेशन, ट्रैवल तो मैंने बता दी, ऐसे मिले, ऐसा हो सकता है। जी, या आपसे कोचिंग में मिले, ग्रुप स्टडी करते थे, फ्रेंड्स थे। जी के बता रहे कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है आपका पार्टनर, या आप टीचिंग में रह सकते हैं, या यहाँ पे बता रहे कि विजडम की बात बता रही थी ना, या दिमाग से काम लेना है। एक मिनट, प्लीज की पेशेंस। ओके, किलोमीटर, के एम, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट, सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, नहीं सॉरी, कंस्ट्रक्शन नहीं, या लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर, या कोई हो सकता है कि मैथमेटिशियन, या मैथ्स उसका सब्जेक्ट था, कुछ भी हो सकता है। ओके, ओके, सो अब मैं नंबर्स देख लेती हूँ, नंबर्स देखूंगी इस डाइस के थ्रू, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, गिव मी एक्यूरेट नंबर्स। 3 इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, 6, 1, 1, 4,
ये वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं आपके पास लौट आने का, या इतने दिनों से आप, इतने सालों से आप जानते हैं, इतने महीने से आप जानते हो, ये एज गैप हो सकता है आपका, या सेम एज हो सकते हो सम ऑफ यू। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इतने सालों का, या डेट ऑफ बर्थ हो तो ऐसा कुछ हो सकता है, या किसी भी तरह ये इम्पोर्टेंट आप मिले हो, इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप लोग देख लेना आपके हिसाब से, ठीक है। सो 9 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये था गाइस पायलट्री के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ही रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।